हेलो दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव में पोषण कैसे होता है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख चुका है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में कैसे पोषण की प्रक्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस क्रिया कैसे पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग देख लिया है। तथा सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज के बारे में देखा है। उसमें स्टोमेटा आता है, क्लोरोफिल भी होता है। इन सभी चीज़ों के काफ़ी विस्तार के विषय में हम लोग जान चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट है हम लोग का न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है। जैसे यहाँ पर पहला डायग्राम है, कोई भी फूड पार्टिकल है, एक फूड पार्टिकल यहाँ पर है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब यहाँ क्या होगा, पादक पैर की बात होगी, जो अमीबा की पैर होती है। यहाँ पर सेकंड फिगर में दिया है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है, अंतग्रहण होता है। और फिर उसके बाद सीडोपोडिया जो अमीबा है, इस भोजन को क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो उसको हम लोग बोले कि डाइजेशन हो गया। अमीबा में क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद वाले फिगर में देखें तो एब्जॉर्प्शन दिया है। फोर्थ फिगर में देखें तो क्या दिया है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। तो जो भी पार्टिकल है इसके अंदर, वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, उसमें खंडित हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर देखें, पाँचवा, तो उनमें क्या हो रहा है, जो भी फूड पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये मिल रहे हैं। हर जगह ये क्या कर रहे हैं, टूट कर मिल रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिगर में दिया है कि जो फूड पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल दे रहा है। क्या, अमीबा उसको क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन। तो बात करते हैं इसमें पॉइंट वाइज की, इंजेशन क्या होता है, अंतग्रहण क्या होता है। तो जो भी हम लोग भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या खाते हैं, अपने बॉडी में क्या करते हैं, मुंह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। तो पहले प्रक्रिया में क्या होगा, मुंह का लेना क्या होगा, इंजेशन, अंत ग्रहण करना। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंत ग्रहण कहा जाता है या इंजेशन कहा जाता है। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, डाइजेशन, पाचन। तो पाचन क्या होता है, जैसे हम लोग में बॉडी के में क्या हुआ, भोजन लेते हैं, उसके बाद हमारे कहाँ जाता है, पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद क्या होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में, कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में। पेट में जाकर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। किसकी मदद से, HCl की मदद से। और कई सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, एब्जॉर्प्शन और शोषण की। तो जैसे हम लोग के बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में, पेट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरी पाए जाते हैं। उनसे क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड में क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब एब्जॉर्ब करेंगे, इसी प्रोसेस को, अब एब्जॉर्ब क्या करते हैं, भोजन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है। न्यूट्रिएंट में क्या, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वाटर पाया जाता है। तो उनमें से क्या करते हैं, यही न्यूट्रिएंट ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर अभी लास्ट वाले एब्जॉर्प्शन पॉइंट में देखें हम लोग, तो क्या किया था, ब्लड जो भी न्यूट्रिएंट हुआ उनको क्या किया था, डिफ्यूजन के थ्रू अपने अंदर अवशोषित कर लिया था। फिर एसिमिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो भी न्यूट्रिएंट है उसे ब्लड में लिया है, उसको अलग अलग पार्ट में, बॉडी पार्ट में डिवाइड करना, या जो भी बॉडी पार्ट ऑर्गन है उनमें ले जाना, तथा उनसे क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो इसमें दिया है, द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इन द टेकन बाय द बॉडी सेल। जो भी हमारे बॉडी में जो भी सेल पाए जाते हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो क्या करता है, हम लोग को सेल को एनर्जी देता है। तो यूज फॉर एनर्जी टू ग्रो, रिपेयर एंड एसिमिलेशन। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को कोई भी बॉडी में चोट लग जाए तो सेल को रिपेयर करता है, और ग्रोथ, ऑर्गन जब वृद्धि करेंगे, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब ऑर्गन वृद्धि करते हैं तो हमारा बॉडी भी वृद्धि करता है। जिस प्रक्रिया में अवशोषण भोजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है
और ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंजेक्शन या बहिक्षेपण, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हम लोग सॉलिड फूड या जटिल पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें ऐसा है नहीं कि सभी पदार्थ क्या होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट ही होंगे, कोई ऐसा उसमें पदार्थ पाए जाएंगे जो क्या होंगे, वेस्ट होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे, तो वो क्या होंगे, मल परित्याग के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, किसके, एनस या तो यूरिन के माध्यम से हम लोग के बॉडी के थ्रू क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि हम लोग फिगर 6वें में देखे, अमीबा के 6वें फिगर में देखे, तो क्या हो, छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन कौन क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण कैसे होता है, तो मानव में पोषण होने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये डाइजेशन सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी भोजन के पार्टिकल होते हैं उनसे क्या करता है, उनको जटिल कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उनको क्या करता है, पचाता है, पचाने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन सिस्टम, जो भी मानव में पोषण होता है वो पाचन तंत्र की सहायता से होते हैं। बात यहाँ पर करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो इनको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो भागों में इसको बांटा है हमने, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के भागों में बांट दिया है। तो जैसा पहला दिया है इसमें बक्कल कैविटी, मुख गुहा, तो जैसा हम लोग डायग्राम एक दिया है, बनाया गया है यहाँ पर, जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, यहाँ पर जो ये माउथ वाला पोर्शन है, ये माउथ वाला पूरा पोर्शन जो है, जो हमने यहाँ पर क्या सर्कल किया है, वो हमारा क्या हुआ, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर क्या आएंगे, टीथ आएंगे, टंग आएंगे और लिप आएंगे, ये तीनों क्या आएंगे, बक्कल कैविटी के। इन तीनों के विषय में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है ओसोफेगस, ग्रास नली। तो इस फिगर में जो ग्रास नली है, यहाँ से जो फूड पाइप की तरह दिख रहा है इतना चौड़ा, ये जो मैंने मार्क किया है वो हमारा क्या है, फूड पाइप या ओसोफेगस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टमच या अमाशय। अमाशय यहाँ पर क्या है, ये जो जे लाइक शेप है, यहाँ पर जे लाइक शेप है, ये हम लोग का क्या है, स्टमच है, अमाशय। इसको एक और नाम से जाना जाता है, अमाशय की जगह कभी कभी पेट भी दे देता है, तो इसको पेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंस्टेंटाइन आंत की, तो हमारे बॉडी में दो तरह की आंत होती हैं, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो जो मध्य में है ये हमारे क्या है, छोटी आंत है, और जो यहाँ पर साइड में है वो हम लोग की क्या है, बड़ी आंत है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में चले तो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो जो बक्कल कैविटी है इसी के अंदर हम लोग के क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड निकलता है। सलाइवरी या एक होता है हमारे जीभ के नीचे होता है, एक टंग के नीचे होता है, और एक कान के पास होता है, एक जबड़े के नीचे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से सिक्रेट होते हैं लार, जहाँ से लार निकलते हैं। नेक्स्ट बात करें लीवर की, यकृत की। तो जो लीवर है यहाँ पर, तो लीवर यहाँ पर हम लोग का ये ऑर्गन यहाँ पर डिनोट है, ये जो रेड कलर का यहाँ पर दिख रहा है वो हम लोग का लीवर है। इसके अंदर जो हरा कलर का है वो क्या है, गाल ब्लडर है, गाल ब्लडर है। नेक्स्ट बात करें हम लोग पैंक्रियाज की, अग्नाशय की। तो अग्नाशय यहाँ पर वाइट कलर में दिया है, वाइट कलर में यहाँ पर दिया है। इसका स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, पत्ते के आकार, पतले पत्ते की आकार इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा क्या है, पैंक्रियाज है। बात करें कि डाइजेशन सिस्टम होता क्या है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो इनमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर फॉर्म, या जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको कन्वर्ट किस में करता है, सिंपल सबस्टेंस में चेंज कर देता है, या जो बड़े बड़े जटिल पदार्थ होते हैं वो किस में चेंज कर देता है, सरल फॉर्म में।
तो उससे हम लोग की जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है और उससे मिलने वाली एनर्जी, जो हम लोग क्या करते हैं सिंपल फूड को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, उससे मिलने वाली एनर्जी हम लोग को जो मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या डाइजेशन। इसी प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है कैटाबॉलिज्म या उपचयन क्रिया। तो इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर फूड विच एब्जॉर्ब बाय बॉडी, किसके द्वारा बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर जा रहा है, तो गेन एनर्जी इन दिस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म क्रिया या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म के दो भाग होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म होते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल संरचना को सरल संरचना में बदल दिया जाता है तथा भोजन को क्या करते हैं शरीर के द्वारा अवशोषण करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं एनर्जी प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहता है उपचयन क्रिया कहलाता है। तो बात करते हैं हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डाइजेशन पाचन का। तो कभी कभी हम लोग क्या होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, बीमार होने से उस समय हम लोग क्या होते हैं डॉक्टर कहते हैं ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भोजन जब खाते हैं तो उस समय हम लोग भोजन में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, इन सभी जैसे चीज़ों हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्यों हम लोग को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरत की ग्लूकोज क्यों पड़ जाती है, तो जब भी हम लोग फूड मुंह एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू क्या करते हैं अंदर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है मुंह में बक्कल कैविटी के थ्रू क्या होता है लार जो निकलते हैं वो हमारे भोजन में मिलते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं ओसोफेगस फूड पाइप के द्वारा वो भोजन कहाँ जाता है हम लोग के स्टमक में जाता है, स्टमक बोले अमाशय में जाता है, अमाशय एक और नाम बताए हैं पेट, तो पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद क्या होता है जो भी उसमें क्या होता है भोजन जो जाएंगे वो क्या होंगे हार्मोन्स के थ्रू छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगे, फिर वो ग्रहणी में जाएंगे, फिर उसके बाद इलियम में जाएंगे। इस प्रोसेस से हमारा जो फूड होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने के बाद ब्लड में क्या होंगे मिल जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। अवशोषित होने के बाद वो अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस एंजाइम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द फूड सिंपलर वंस। क्या होते हैं जो जटिल पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, फिर उसके बाद टूटने के बाद वो कहाँ जाते हैं सिंगल सिंगल न्यूट्रिएंट्स बन के ब्लड में मिल जाते हैं, या ये कहें कि ब्लड में मिलने के बाद वो ग्लूकोज बन जाते हैं। उससे हम लोग क्या होती है एनर्जी मिलती है। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन का घटक देखें तो सबसे पहले देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड की बात करें प्रोटीन, थर्ड की बात करें तो फैट। ये तीनों जो होते हैं मेनली तीन मेन होते हैं और दो होते हैं मिनरल्स और वाटर। तो इन दोनों की बात करें तो ये जरूरी नहीं होते हैं। तो पहले कंपोनेंट की बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेड में पाया जाता है, पोटैटोज़ में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है। जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं भोजन खाने की एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले वो ब्रेड का टुकड़ा क्या होता है हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हम लोग को मीठा लगता है। क्यों हम लोग को मीठा लगता है, जब हम लोग ज़्यादा चबाते हैं तो मीठा होने लगता है, तो क्यों होता है तो पहले उसकी बात करेंगे कि ज़्यादा चबाने से मीठा हमें क्यों लगता है। तो जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उनमें क्या होता है स्टार्च पाया जाता है, तो वो जब भी हमारे बक्कल कैविटी में जाता है मुंह में जाता है तो क्या होता है हमारे लार सिक्रीशन होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से लार निकलता है, वो क्या होता है स्टार्च में मिलता है। तो स्टार्च में वो दो जगह से मिलता है, एक हमारे जो जबड़े के नीचे सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, एक जो कान के पास पाया जाता है। तो जो भी स्टार्च होते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्ट कर किस में टूट जाते हैं माल्टोज में टूट जाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या होता है माल्टोज का टूटना। डज द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ऑफ द बक्कल कैविटी, क्या कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में पाचन में समाप्त हो जाता है, तो होता है तो यस, नहीं होता है तो नो आप लोग जवाब दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर जो बात करते हैं फिर उसके बाद भोजन क्या होता है मुख गुहा से ओसोफेगस ग्रास नली के थ्रू वो हमारे कहाँ जाता है पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टमक में वो डाइजेशन नहीं होते। तो ये बोल सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है नो डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है।
जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल फूड में तुड़ने के बाद ग्रहणी से होते हुए, ग्रहणी कहाँ होता है, पैंक्रियाज में होता है, लीवर में होता है। तो जो भी ये सिस्टम होता है ग्रहणी, वो पैंक्रियाज और लीवर को जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम लोग के डेंड्रन होते हैं, ग्रहणी होता है, उनमें क्या होता है, लीवर से जो भी बाइल जूस निकलता है, गाल ब्लडर से क्या होता है, पित्ताशय से हम लोग का पित्त निकलता है, वो भी क्या होता है, ग्रहणी में जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है पैंक्रियाज से, वो भी हम लोग के डेंड्रन या ग्रहणी में जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस पाए जाते हैं, जो कि स्टार्च जो बचे होते हैं उनको क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है। तो स्टार्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज मिलते हैं, वहाँ पर क्या उनसे रिएक्ट होकर किस में तोड़ देते हैं, माल्टोज में। तो बात करें जो ग्रहणी के बाद वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, जो कि ग्लूकोज होता है, माल्टोज को माल्टेज से रिएक्ट करने पर किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और जो सुक्रोज होता है उसको सुक्रेज से रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है। और जो लैक्टेज होता है वो लैक्टेज से रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। तो बात करते हैं इसके आगे की। उसके बाद क्या होता है, जो भी इसमें चेंज होते हैं वो हमारे क्या है, सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। जो भी सरल ग्लूकोज होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज होते हैं, वो हमारे ब्लड में अवशोषित हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि ब्लड में हमारे कैसे अवशोषित होता है, सिंपलेट फॉर्म में जाकर अवशोषित हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फैट डाइजेशन, वसा का पाचन। तो वसा का पाचन का सोर्स देखें तो चीज़, बटर, ग्राम्स, एग, ओल्स, नट्स, ऑयली, ये सब जितने पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, इनसे क्या हम लोग को होती है, फैट मिलता है। तो जो मुख्य गुहा होता है उसमें फैट का, वसा का कोई भी पाचन नहीं किया जा सकता, उसमें पाचन का कोई भी क्रिया कार्य नहीं होता है। सलाइवरी ग्लैंड या लार के थ्रू कोई भी वसा का पाचन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद भोजन हमारे ओसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू वो हमारे कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टोमच में जाता है, अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद जो फैट होता है वो बहुत थोड़ा, या ये कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में वसा का पाचन होता है, जो कि गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू होता है। वो भी किसके फॉर्म में, फैटी एसिड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। कहाँ पर, स्टमक में। तो जब भी जो भोजन होते हैं स्टमक में जितना टाइम रुके होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। काइम ग्रहणी में जब प्रवेश करते हैं, डेंड्रनम में जब प्रवेश करते हैं, तो फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, बाइल जूस निकलता है, डेंड्रनम में जो होता है बाइल जूस निकलता है। ग्रहणी में बाइल जूस निकलने से क्या होता है, जो भी बड़े फूड होते हैं उनके छोटे फूड में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो फैट के पार्टिकल हैं जब छोटी आंत में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। वो जब फैट पर रिएक्ट करते हैं तो वो सिंपल फॉर्म में, सिंपल फैट पार्टिकल में तोड़ देते हैं। जो सिंपल फैट पार्टिकल होते हैं उन्हें तोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज जूस आता है। फिर उसके बाद वो फैट जो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज जूस से जब रिएक्ट करता है तो फिर उसके बाद वो क्या बना लेता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फिर हमारे बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं। जो विलाई होते हैं लिम्फ वेसल्स के प्रेजेंट में, वो विलाई रीजन जो होते हैं सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। उससे हम लोग की एनर्जी जो मिलती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, वो क्या है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो बाइल जूस होता है क्या वो एंजाइम है, तो ये नहीं कह सकते कि बाइल जो निकलता है वो एंजाइम है, जो पित्त है वो एंजाइम नहीं है। ये कह सकते जो एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है या एक्टिव करता है। क्या, किसके करने के लिए, जो भी हमारे फूड पार्टिकल हैं उनसे रिएक्ट करने के लिए। जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है वो फैट से रिएक्ट करता है, तो वो चेंज किस में करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन हम लोग की सोर्स ऑफ क्या होता है, मिल्क, चीज़, मीट, एग और पल्प जो होता है, पल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, प्रोटीन के पाचक। फिर उसके बाद बात करते हैं जो हमारे प्रोटीन के पाचक हैं क्या होता है। प्रोटीन की बात करें तो डाइजेशन प्रोटीन जो होता है वो पेट में शुरू होता है, वो बक्कल कैविटी में नहीं होता है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन द स्टमच। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो पेट में होता है, वो भी किसके थ्रू,
पेप्सिन के थ्रू होता है, पेप्सिन जो हार्मोन्स होते हैं उनके थ्रू। तो स्टमक में क्या होता है, पेट में हम लोग के जो प्रोटीन होते हैं वो आते हैं, तो पेट में क्या होता है, पेप्सिन की वजह से वो किस में चेंज हो जाते हैं, पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन की वजह से पेप्टोन में चेंज हो जाते हैं। अब बात करें जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन है वो क्या होंगे, सॉलिड फूड में होंगे और वो सिंपली फूड में चेंज हो जाएंगे। व्हाट द प्रिवेंट पेप्सिन फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड, क्या करता है हमारे जो भी प्रोटीन होते हैं उनमें क्या HCl द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है HCl पाए जाते हैं, उनका क्या एसिड होता है। तो वो क्यों हमारे स्टमक पेट को खतरा क्यों नहीं, प्रिवेंट कैसे बचा लेते हैं, तो म्यूकस लेयर होता है वो क्या करता है हमारे स्टमक को बचा लेता है। फिर उसके बाद देखें तो ग्रहणी में निरंतर प्रोटीन का पाचन होता है, जो भी हमारे डेंडनम होते हैं उसमें क्या होता है निरंतर प्रोटीन का पाचक होता है। जो पेप्टोन्स होता है वो किस में चेंज कर देता है, पेप्टाइड्स में, किसकी वजह से, काइमट्रिप्सिन के वजह से वो चेंज हो जाता है, किस में, पेप्टाइड्स में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो जो पेप्टाइड्स होता है वो पेप्टिडेज के मदद से किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड के में चेंज हो जाता है। अमीनो एसिड में चेंज होने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, सरल फॉर्म में टूट जाते हैं। सरल फॉर्म टूटने के बाद वो कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्लड में क्या होते हैं, वो ब्लड उनको एब्जॉर्ब करता है, किसकी मदद से, विलाई के मदद से। विलाई के थ्रू क्या होगा, विलाई क्या करता है, मदद करता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड के थ्रू सभी ऑर्गन में चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो भी ये पार्ट है डाइजेशन के पार्ट, जैसे बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी, मुख गुहा और ओसोफेगस, फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसी को एक और पार्ट में हमने डिवाइड किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड में, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हुआ, लीवर हुआ, पैंक्रियाटिक के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।